डॉक्टर माखरिया, इसके अलावा जैसे कॉन्स्टिपेशन का जिक्र आया बच्चों में, बड़ों को भी अक्सर ये लगता है कि मॉर्निंग में स्टूल नहीं हुआ तो क्यों थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो गया, या उनको लगता है कि ठीक से स्टूल नहीं हुआ तो ये कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन को किस तरह से आप समझाएंगे, और क्या एक दिन अगर स्टूल नहीं हो रहा है या लगता है व्यक्ति को कि ठीक नहीं हो रहा है, क्या वही कॉन्स्टिपेशन होगा? अगर हम देखें डेफिनेशन क्या है कॉन्स्टिपेशन की, अगर कोई व्यक्ति एक हफ्ते में अगर 3 स्टूल भी पास कर रहा है और 3 बार शौच जा रहा है, वो सफिशिएंट है। अगर 3 बार से ज़्यादा, 3 बार अगर हफ्ते में हो गया, वो परफेक्ट। लेकिन हमारे कल्चर में और हमारे ये सिखाया जाता है बचपन से ही कि बच्चे को रोज़ स्टूल पास करना चाहिए सुबह, और वो नहीं पास किया तो दिन खराब होगा, और वही आदमी को आदत लग जाती है वो, क्योंकि हमारा कल्चर उस तरह का है कि अगर हम देखें विदेशों में तो कभी भी वो जाते हैं वॉशरूम, कोई दिक्कत नहीं होती उनको, ऑफिस में चले गए, कहीं चले गए। वो बात हम यहाँ नहीं कर सकते बिकॉज वो हमारे पास उतनी सुविधा सबको नहीं मिलती है घर के अलावा, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारे कल्चर में सिखाया जाता है कि एक स्टूल तो आना ही चाहिए, 2 भी आने चाहिए, एक सुबह एक शाम आना चाहिए। आप देखेंगे भी अमूमन घर में कि लोग 2 बार जाते हैं टॉयलेट। बट एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो स्टूल होता है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जी। जब तक कि इसमें रेक्टम में जो होल प्रोसेस है डेफिकेशन का, वो कंप्लीट होने के लिए एक मात्रा में स्टूल होना जरूरी है रेक्टम में। जब तक उतनी मात्रा स्टूल की नहीं होगी रेक्टम के अंदर में, वो प्रोसेस शुरू नहीं होगा। चाहे हम कैसे भी इसको स्टिमुलेट करें, हम कुछ पानी पिएं और कुछ भी करें, हम उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। स्टूल वॉल्यूम का होना अति आवश्यक है कि वो प्रोसेस शुरू हो, और वो कम से कम 200 ग्राम। ये आप एक नई बात बता रहे हैं, क्योंकि अमूमन लोगों को लगता है सुबह उठ के पानी पीने से पेट साफ होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जब तक स्टूल की मात्रा जितनी होनी चाहिए अगर वो नहीं होगी तो पेट मतलब स्टूल पास नहीं होगा। एब्सोल्युटली। तो वो एक कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे है, एक समझ की बात है। अच्छा। कि अगर हम पूरी आंत, जैसे पिक्चर में दिखाया था, वो स्टूल पच करके रेक्टम में आ रहा है, रेक्टम में आके वो स्टूल स्टोर होता है, एंड जब भी इनफ क्वांटिटी में होता है तो एक प्रोसेस शुरू होता है, रेक्टम का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, वो रिलैक्स करते हैं, एक आदमी टॉयलेट जाता है, एक अर्ज सी होती है, अर्ज मतलब इच्छा होती है स्टूल जाने की, अब जाते हैं, और एक अच्छा इवैक्यूएशन होता है, वो काम खत्म हो गया। लेकिन अगर हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हमें जाना ही है और रेक्टम में उतना स्टूल नहीं है, उतना पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन रेक्टम का नहीं होगा, चाहे हम कुछ भी करें वो हो ही नहीं सकता। आप कितनी भी जोर लगाएंगे वो होगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये बात है कि जितना जोर लगाएंगे उसका और उसकी हानियाँ होती हैं, उससे और समस्याएं होंगी, उससे और समस्या रेक्टल प्रोलैप्स होने के चांस होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर स्टूल 2 दिन में एक बार हो रहा है तो शायद वो ठीक है। मैं आपको एक ईमेल जरा पढ़कर सुनाता हूँ। गगन माथुर का ईमेल आया है, वो ये लिख रहे हैं कि मैं इस समस्या से, यानी बात हो रही है कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की, कई वर्षों से पीड़ित हूँ। कुछ ऐसे कारण हैं जो मैं नहीं जानता, और हमेशा स्टूल पास करने में सुबह मुझे बड़ी दिक्कत होती है। इसकी वजह से मेरा पूरा दिन ज़ाया हो जाता है, ख़राब हो जाता है, मुझे सिर में दर्द होता है, और गर्दन तक में मुझे जलन जैसी फीलिंग होती है, नाक बंद हो जाती है, छींकें आने लगती हैं, और तो और मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता। ये मतलब बड़ी भारी समस्या है लोगों को। इसका मतलब डेफिनेटली जो क्वेश्चन एकदम बहुत इनका सही क्वेश्चन है। ये इस तरह के प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, बट थोड़ी समझ की बात इसमें है। अगर थोड़ा सा अपना ध्यान वहाँ से, हम लोग ये नहीं कहते कि सारे कॉन्स्टिपेशन फंक्शनल होते हैं, कुछ कॉन्स्टिपेशन ऐसे भी होते हैं जो कि सीरियस होते हैं, एंड वी कैन नॉट इग्नोर देम, नो डाउट अबाउट दैट। बट मोस्टली कॉन्स्टिपेशन इज कल्चरल प्रैक्टिस। उससे थोड़ा दिमाग हटे तो बात बने, वो बात इसमें होगी। एंड अगर किसी को स्टूल में ब्लड आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ये अबनॉर्मल है, एंड दिस पर्सन मस्ट गो टू ए डॉक्टर, मस्ट सी ए डॉक्टर। अगर ब्लीडिंग हो रही है, जैसे डॉक्टर खोसला ने बताया, वेट कम हो रहा है या पेट में काफ़ी दर्द। ब्लीडिंग को भी थोड़ा सा ज़रा बता दी, ब्लीडिंग कितनी ज़्यादा हो रही है तो चिंताजनक है, कम हो रही है तो चिंताजनक। बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन के साथ थोड़ा बहुत ब्लड आ जाता है, शायद ऐसा कुछ भी है। ऐसा भी होता है। अच्छा, ब्लीडिंग की अगर बात हम कर रहे हैं तो कोलन में जो ब्लीडिंग होती है, बड़ी आंत जो ब्लीडिंग होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है पाइल्स का होना जी, जो हेमोरॉइड्स होती हैं, एंड वो टिक रास्ते भी होती है, बाहर की तरफ होती है। उसका जो ब्लड आता है 3-4-5 ड्रॉप या कुछ से ज़्यादा ब्लड आता है, लाल रंग का होता है, धार में गिरता है, टट्टी मिला हुआ नहीं होता है।
तो वो तो सीधी सी बात है, वो बहुत सीरियस बीमारी नहीं है और उसका इलाज भी बहुत सिंपल है कि डॉक्टर को दिखाएं, वो इसमें इंजेक्ट कर देते हैं या फिर उसको लाइगेट कर देते हैं पाइल्स को। लेकिन उसके ऊपर से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो एक सीरियस चीज़ होती है। उसमें सीरियस का कहने का मतलब है कि उसकी इलाज की ज़रूरत होती है। ब्लीडिंग भी दो तरह की होंगी, कभी भी आपको डायरिया हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, कोलाइटिस हुई, और वो कोलाइटिस लाइक फॉर एग्जांपल साल्मोनेला होता है इन्फेक्शन या सिजेला होता है इन्फेक्शन, उससे कोलाइटिस होती है और ब्लीडिंग होती है। स्टूल में 3 4 5 स्टूल होते हैं जी। तो वो एक सेल्फ लिमिटिंग है या फिर उसकी दवाइयाँ देते हैं 3 4 5 दिन के लिए। लेकिन अगर ब्लीडिंग परसिस्ट कर रही है काफ़ी दिनों तक जी, टाइम एंड अगेन, वो सीरियस है। उसमें लाइक टीबी हो सकता है, इसमें और बीमारियां होती हैं लाइक आईबीडी और समटाइम कैंसर आल्सो। जी, कॉन्स्टिपेशन की बात की है डॉक्टर व्योम, डॉक्टर माखरिया ने। बच्चों में भी ये स्थिति रहती है कि मॉर्निंग में उठ के उनको स्कूल जाना है तो पेरेंट्स को लगता है कि या तो स्टूल नहीं हुआ या फिर बार बार स्टूल आए, शाम को आ गए, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि क्या डाइजेशन में कोई समस्या हो रही है। क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, पहला क्वेश्चन यही आएगा कि एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन है भी कि नहीं। अगर बच्चे ने स्कूल जाने से पहले स्टूल पास नहीं किया तो और स्कूल से आने के बाद स्टूल पास कर लिया तो ये कॉन्स्टिपेशन है ही नहीं। लेकिन बच्चे ने सुबह स्टूल पास करने के लिए ट्राई किया, नहीं हुआ, पूरे दिन थोड़ा थोड़ा स्टूल पास करता रहा, तो ये कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लेकिन यूजुअली इसकी उत्पत्ति जो होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है, वो स्कूल जाने के प्रेशर की वजह से होती है। बच्चा 6 बजे स्कूल जाता है तो आमतौर पे हमने देखा है बच्चे 15-20 मिनट पहले ही उठते हैं, फटाफट तैयार हुए, मतलब ब्रेकफास्ट पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। ब्रेकफास्ट में टाइम लगाया, बच्चे ने अच्छे से किया और एकदम स्कूल के लिए भागा। उसके पास टॉयलेट के जाने के लिए टाइम ही नहीं है। वो 1 मिनट के लिए टॉयलेट में जाता है, सीट पे बैठता है, ट्राई करता है, मदर कहते हैं जल्दी आओ, स्कूल की बस वैन आ गई, फटाफट आ जाता है। तो बाउल को आदत पड़ जाती है हमारी आंतों को स्टूल पास ना करने की। तो एक हैबिट ऐसी बन जाती है कि जब तक बच्चा जोर ना लगाए, टॉयलेट में टाइम ना दे, स्टूल पास नहीं होगा। इसके लिए सबसे अच्छा इलाज यही है कि बच्चे की डाइट में थोड़ा फाइबर की मात्रा बढ़ाई जाए। बच्चे को स्कूल के लिए बजाय वैन के हिसाब से बच्चे की अपनी उसके लिए भला क्या है उस हिसाब से 5 मिनट पहले उठाया जाए। 5 मिनट के लिए उसको स्टूल पॉट पर बैठने दिया जाए, चाहे वो स्टूल पास करे ना करे, उसको एग्जर्ट ना किया जाए, आराम से पास करने दिया जाए। फिर भी अगर बच्चा पास नहीं करता, स्कूल घर आके करता है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाए। जी। तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं पाचन संबंधी समस्याओं की। हमारी चर्चा विशेषज्ञों के साथ जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स यानी पाचन संबंधी समस्याओं पर आज हम बात कर रहे हैं और फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं कपूरथला से विकास जी। विकास जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। डॉक्टर, मेरे बेटे की एज 5 इयर्स है जी। सर, उसको पिछले 5-7 दिन से डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम है और जो भी खाता है वोमिट हो जाती है जी। और उसको बुखार भी, जब वो सोता है तो काफी तेज बुखार हो जाता है और डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने काफी मतलब स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक भी ट्रीट किया है, पर उसको मतलब कि अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। जी, डॉक्टर व्योम अग्रवाल। देखिए, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। इनको फीवर का कारण कुछ और भी है, कुछ और लक्षण भी साथ में है, इन्होंने नहीं बताया है। बुखार के साथ में उल्टियाँ होना बहुत सारी कंडीशंस में होता है। बहुत कॉमनली ये एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड या एंटीपायरेटिक इंड्यूस होता है, मतलब बच्चे को बुखार हर 4 घंटे में आ रहा है, आईबी जैसे या क्रोसिन जैसे दवाइयाँ बार बार दी जा रही हैं। यूजुअली बच्चा बुखार में कुछ खाता नहीं है तो एसिडिटी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या कुछ एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो गैस्ट्राइटिस करती है, मतलब पेट को इरिटेट करती हैं, एसिडिटी ज़्यादा बनती है और बच्चे वॉमिट करते हैं। अगर कोई और लक्षण नहीं है और खाली वॉमिटिंग ही फीवर के साथ में है तो हमें लिवर की समस्या को देखना पड़ेगा। वायरल फीवर है जिसमें गैस्ट्राइटिस हो गई है, उसको सोचना पड़ेगा। या कोई और इन्फेक्शन पेट जैसे कि यूरिन के इन्फेक्शंस हैं जिसमें बच्चे फीवर के साथ वॉमिटिंग करते हैं, इनको एवेल्युएट करना पड़ेगा। जहाँ अगर रीज़न कुछ और है, मान लिया बच्चे को खांसी ज़ुकाम है, पेशाब में जलन हो रही है या जॉन्डिस के इनिशियल लक्षण हैं, तब इलाज डिफरेंट है। अगर बच्चे को कोई भी और समस्या नहीं है, खाली फीवर है और वॉमिटिंग आ रही है, तो शायद अगर कोई एंटासिड साथ में ऐड कर दें और जो बुखार की दवाइयों की मात्रा है कम दें,
बहुत जल्दी ना दें, जी। और बजाय आइबुप्रोफेन के या और दवाइयों के केवल पैरासीटामोल पर रिलाई करें तो शायद बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर व्योम, Vomiting इन्होंने ठीक हो डॉक्टर को तो दिखाया है लेकिन कारण नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, अब ये क्या करें? जाएगा। मेरे ख्याल से इनको डॉक्टर से दोबारा मिलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कारण पता नहीं चलेगा कि फीवर किस वजह से है, तब तक ये कहना कि वॉमिटिंग फीवर के सिंड्रोम का पार्ट है या अलग से है, कहना बहुत मुश्किल है। शायद अब अगर दोबारा ये डॉक्टर को दिखाएं तो इनके कुछ चेकअप्स वो कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, यूरिन टेस्ट कराएं, और बच्चे को दोबारा देखें कि वॉमिटिंग क्यों नहीं रुक रही है। और अगर कुछ और कारण नहीं मिलता या फीवर उतर जाता है, वॉमिटिंग चलती रहती है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कोई पेट की समस्या ऐसी तो नहीं है जो इस फीवर के दौरान उभर कर सामने आई है और प्रॉब्लम पहले से हो। जी डॉक्टर राजीव खोसला, डॉक्टर माखरिया ने जो रेड फ्लैग साइंस की जो बात शुरू की थी उसमें उन्होंने कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो समस्याएं हो सकती हैं जिनमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना है वो बताया। इसके अलावा पेट की और कौन सी ऐसी समस्याएं जिनमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना है बिना देर किए, जरा वो भी बता दें। अगर किसी को जनरली पेट में पहली बारी बहुत सिवियर पेन होए जिसका पहले कोई कारण नहीं लग रहा, तो तुरंत दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई पेट में अगर आप ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो उसके मेडिकल रीजंस भी होते हैं और सर्जिकल रीजंस भी होते हैं, और अगर सर्जिकल रीजंस हैं तो उसको डिले करना खतरनाक होगा। तो अगर सडनली सिवियर पेन हो जाए जिसका कोई कारण नहीं है, प्लीज़ डॉक्टर, बहुत तेज़ दर्द बदन के पेट के किसी भी हिस्से में, तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को सडनली सिवियर वॉमिटिंग हो जाए एडल्ट्स में और कोई कारण नहीं मिल रहा, तो दिखाना ज़रूरी है। डायरिया नॉर्मली इतना खतरनाक सिम्टम नहीं होता, पर अगर डायरिया के साथ ब्लड होए तो दिखाना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन की बात हुई है, और कॉन्स्टिपेशन के कई मतलब हर मरीज़ अपना ही मतलब समझता है कॉन्स्टिपेशन का, पर अगर किसी को बिल्कुल स्टूल या बिल्कुल विंड नहीं निकल रही स्टूल रेक्टम के रास्ते, और ये चीज़ लंबी हो गई है, तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। प्लस फाइनली मेडिसिन में सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर किसी को कंसिस्टेंटली वज़न कम हो रहा है तो देर कोई सीरियस बीमारी चल रही है और उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। जी